नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ईरान पर अमेरिका इजराइल के हमले ने कैसे बढ़ाई भारत की मुश्किलें। दोस्तों देख लिए, भारत पर भी मुश्किलें आने की शुरू हो गई है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों की पुष्टि की है। ये हमले भारतीय नरेंद्र मोदी के इजराइल की 2 दिन की यात्रा से लौटने के तुरंत बाद हुए हैं। पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों की सरकारों के अलग अलग मंत्रालयों और विभागों के बीच 17 समझौते किए गए और 10 घोषणाएं भी की गई है। दोस्तों, पीएम मोदी की इस यात्रा में यह भी स्पष्ट दिखाई दिया है कि भारत ने इजराइल का खुलकर साथ दिया है। इजराइल की संसद कनेसेट में भाषण देते हुए मोदी ने कहा कि भारत इजराइल के साथ है, मजबूती से, पूरे विश्वास के साथ है, इस समय भी और आगे भी। ये बात नरेंद्र मोदी ने इजराइल से कहा। यह बात उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमास के निर्दयी आतंक हमले के संदर्भ में कही, जिसमें करीब 1200 लोगों की मौत हुई और 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया गया। ईरान के विदेशी मंत्री अब्बास अरागची ने पीएम मोदी से इजराइल दौरे के दौरान फालिस्तीनियों के अधिकारों की बात उठाने की अपील की थी, लेकिन पीएम मोदी ने इस बारे में कोई बात नहीं की थी। दोस्तों, तेल की सप्लाई पर कैसे पड़ेगा असर, इसके बारे में बात करता हूं कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका इजराइल के ईरान पर इस हमले की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है और भारत के जो नागरिक इजराइल और ईरान में रहते हैं उन्हें सुरक्षित वापस लाने में परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों, हालांकि भारत ने ईरान और इजराइल के हमले के बाद इजराइल में रह रहे अपने नागरिकों को हर वक्त सतर्क रहने, सावधानी बरतने और दूतावासों के संपर्क में रहने की सलाह दी है। इसको लेकर तेल अवीव स्थित भारतीय दूतावास ने एक एडवाइजर जारी किया। भारतीय दूतावास ने कहा कि क्षेत्र में मौजूदा सुरक्षा स्थिति को देखते हुए इजराइल में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों को अत्यधिक सावधानी बरतने और हर समय सतर्क रहने की जरूरत है। दोस्तों, मैं ये भी बताने की कोशिश करता हूं कि भारत की छवि पर क्या असर होगा। दोस्तों, भारत वैश्विक स्तर पर अपने आप को ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर पेश करने की कोशिश करता है। इसके अलावा बीते कुछ सालों में ब्रिक्स का महत्व भी भारत के लिए काफी ज्यादा बढ़ गया है। इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है। साल 2024 में ईरान भी ब्रिक्स का सदस्य बना। बीते साल जब ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने हमले किए थे तो ब्रिक्स ने इसकी आलोचना की थी। प्रेमानंद मिश्रा कहते हैं कि ईरान ब्रिक्स का असर मेंबर है, लेकिन अभी पीएम मोदी इजराइल से लौटे हैं। इस वजह से ईरान पर हमला ब्रिक्स के भविष्य पर भी सवाल बन गया है। अभी ऐसा नहीं दिखता है कि भारत अमेरिका के साथ अपने संबंधों में किसी तरह की दूरी बनाएगा। चाहे विदेश नीति के फैसले की बात हो, फिर अर्थव्यवस्था की, दोनों ही क्षेत्रों पर भारत के लिए मुश्किल बढ़ने वाली है। दोस्तों, मिलता हूं।